ओके, हम गैल्वेनिक सेल स्टडी कर रहे थे। गैल्वेनिक सेल क्या वर्क करता है, गैल्वेनिक सेल की क्या स्ट्रक्चर होती है, सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या होता है, बेस गैनियल सेल डेनियल सेल होता है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, उसकी कंप्लीट रिएक्शन क्या होती है, उसका शॉर्ट प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारा हमने स्टडी किया। क्लियर। देन ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करना सीखा। अब क्या है, अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा तब तो ईएमएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कभी कभी ये मिलते ही नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका कौन सा है, उसके लिए साइंटिस्ट का नाम है नर्स। उसने अपनी एक इक्वेशन दी। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं जिसको हम नर्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पहले आपको नर्स इक्वेशन कैसे आई है वो डेराइव करके बताऊंगा, क्योंकि वो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझो ना, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा तो क्या होगा, आप रटोगे, जबकि डिफरेंट फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो आपसे मैं कहूं, नर्स ने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एलन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये नर्स इक्वेशन नहीं है, इससे हम नर्स इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। क्लियर। तो मेरे कहना मतलब नर्स इक्वेशन में नर्स जो भी बात कहता है वो 825 डिग्री सेंटीग्रेड या आपसे मेरे को 298 केल्विन पर ये बात करता है। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा ये हमें अच्छा नहीं लगता, हम जानते हैं ये हो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सेम ही है। तो मैंने कहा मैं इसको डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 बोलो, मैंने कहा आर टी लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। फिर मैंने कहा यहाँ जो डेल्टा जी है वो क्या है, चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी। बोलो, मैंने कहा यहाँ पर मैंने कहा चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी। ठीक है, अच्छा, चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी की बात करूं, मैंने कहा यहाँ पर बोलो ये क्या है, चेंज ऑफ गिव्स, आपसे मैं कह रहा हूं एनर्जी। ओके, समझना मेरी बात को। मैंने कहा चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी जो है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो ई सेल क्या होता है, मैंने कहा ईएमएफ ऑफ सेल होता है। नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर मैंने कहा मतलब इसमें एक एक को देखते हैं, देन फिर इसको सोल्व आउट करेंगे। मैंने कहा डेल्टा जी नॉट क्या होता है, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये इसको मैं ओपन करूंगा तो माइनस एन एफ ई सेल नॉट हो जाएगा। बोलो बात समझ में। और ई सेल नॉट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, आपसे मैं कहूं ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। आपसे मैं कहूं फॉर डेनियल सेल, ठीक है, हर सेल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ई सेल नॉट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ठीक है, गिवन रहता है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलो, मैंने कहा यहां हमें इसके बारे में भी पता चल गया। एन आ रहा है, एन का मतलब आपसे मैं कहूं एक्सचेंज। ठीक है, मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन बोलो गैल्वेनिक इक्वेशन, बोलो बात कंप्लीट इक्वेशन। बोलो एफ का मतलब हम जानते हैं 96500 कूलम या 1 फैराडे या चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो, मैंने कहा आर आ रहा है, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस, आपसे मैं कहूं कांस्टेंट। ठीक है, बोलो ये एनर्जी है, तो एनर्जी में आर की वैल्यू हमेशा हम 8.3
आपसे मैं कह रहा हूं जूल, मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स यूज करते हैं। T इज ए टेम्परेचर, बोलो T इज ए टेम्परेचर, क्लियर। और टेम्परेचर आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने पहले ही बता दिया, जो भी काम कर रहे हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। ओके, चलो हमने देखा कि ये जो जहां से हमने शुरुआत की है उसकी हर चीज को हमने अच्छे से जान लिया है। अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। ये तो हम जानते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। अब मैं आपसे करूं, आगे मैं इसमें रख रहा हूं, मैंने कहा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यहां रख रहा हूं एन एफ ई सेल, अभी बताया। यहां रख रहा हूं एन एफ ई सेल नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। नो प्रॉब्लम, ओके। मैंने कहा यार इस नेगेटिव को हटाता हूं तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पॉजिटिव पॉजिटिव यहां नेगेटिव आ जाएगा, ओके। और मैंने कहा यहां पर एन एफ से डिवाइड भी कर देता हूं, क्लियर। तो मैंने कहा यहां ई सेल हो जाएगा, यहाँ ई सेल नॉट हो जाएगा, यहाँ 2.30 आर टी हो जाएगा या एन एफ हो जाएगा, यहाँ लोग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। एक्चुअली तो यही नर्स इक्वेशन है, ठीक है। बोलो यही क्या होती है, नर्स इक्वेशन। अब हम इसके और फॉर्म बनाते हैं। मैंने कहा ये मैं नंबर 1 लिखा, क्लियर। कोई कहता है सर यहां हमने किताबों में प्लस देखा तो मैं भी कर देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ई सेल इजिकल टू ई सेल नॉट, अगर मैं यहाँ प्लस करूंगा 2.30 आर टी, मेरी बात को समझना, ठीक है। और एन एफ, तो आपको फिर उस केस में यहाँ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट करना। आप समझ गए, मैंने पहले छोटी छोटी बातें सिखाई है, मैंने कहा उनकी तो जरूरत हर जगह पड़ेगी, हालांकि हमें तो यही ध्यान रखना है। लेकिन अगर कभी आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है तो यहाँ नेगेटिव नहीं, बोलो आपसे मेरे को नेगेटिव नहीं दे रखा तो वो गलत है, क्लियर। तो ये दोनों सेम है कि अलग है, बोलो आप कहोगे बिल्कुल सेम है। बोलो बात समझ में आए, ओके। मैंने कहा और बनाते हैं। यहां पर मैंने कहा 2.303 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटीज, R 8.3 is a constant quantities, T is a 270, आपसे मैं 298, बोलो constant quantity, and F is equal to 96500 constant quantity। तो मैंने कहा हर क्वेश्चन में इतना क्यों सोल्व करेंगे, पहले ही कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं तो 0.059 एक्सैक्ट आता है, जिसको हम फॉर न्यूमेरिकली 0.06 मान लेंगे। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो यहां पर फिर हमारे रूप बनेंगे। मैंने कहा मैं ई सेल इजिकल टू ई सेल नॉट, बोलो माइनस 0.06 अपॉन एन, बोलो आपसे मेरे को एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। ये कर सकता हूं। इसको मैं नंबर 4, वैसे 0.5059 है, मैं फिर बता दूं, ये मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए कर रहा हूँ, रियलिटी में ये है, क्लियर। आपको ये मिले तो ये और ये तो एक ही चीज है, बोलो बात समझना। मैंने कहा ई सेल नॉट इजिकल टू ई सेल नॉट, यहाँ अगर प्लस मिले 0.06 तो फिर आपको ध्यान रखना एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि log A अपॉन बी माइनस log B अपॉन A, ऐसा हम कर सकते हैं। ये सारी की सारी नर्स इक्वेशंस है, क्लियर। नर्स इक्वेशन ये याद करने से काम नहीं होगा, इसको यूज में लेना आना चाहिए, क्लियर। जो मैं भी आपको सिखाऊंगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आए, बोलो आगे और बताऊंगा, पहले ये नोट करो।
हुआ नोट बोलो। नेक्स्ट करो। ठीक है, ओके, यहां तक मेरी बात समझ में आए बोलो। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। यहां तक मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा हूं सुनो। मैंने कहा 8 इक्विलिब्रियम, ठीक है। 8 इक्विलिब्रियम हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अगर ये 0 तो डेफिनेटली ई सेल को भी क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा सी एन एफ ई सेल। ये 0 तो 0 में किसी का डिवाइड करो 0 तो ई सेल भी 0। 8 इक्विलिब्रियम मैं आपसे कह रहा हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली ई सेल इज नॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट। ये 0 नहीं तो ये 0 नहीं। तो एक बात समझ में आई कि ये दोनों तो इक्विलिब्रियम पे 0 होते हैं और ये नहीं होते, और ये एक्चुअली फाइंड आउट ही इक्विलिब्रियम पे किया जाता है। कैसे? अभी हम करते हैं। मैंने आपसे कहा
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस 2.303 आर टी और log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इक्विलिब्रियम पर इस चीज को जीरो कर दूंगा, क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब जीरो इज इक्वल टू, मैंने कहा यहां डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर, आप समय करो आर टी लॉग। अब चूंकि मैं इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या होता, केसी। बोलो बात समझना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -2.303, डेफिनेटली उधर जाएगा, ठीक है, आर टी लॉग केसी। अगर मुझे केसी की वैल्यू दे तो मैं डेल्टा जी निकाल सकता हूं, और केसी की वैल्यू देने का मतलब ही अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम पर बात हो रही है, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा ऐसे ही अभी मैंने बताया आपको ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, आपसे मैं कह रहा हूं -2.303, आपसे मैं कहूं आर टी एन एफ और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रियल नर्स इक्वेशन तो यही है, ओके। मैंने आपसे कहा एट इक्विलिब्रियम दिस वन इज जीरो, तो आपसे मैं करूं ई सेल नॉट इज -2.303 आर टी अपॉन एन एफ, क्लियर। और लोग यहां पर क्या लिख सकता हूं, केसी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, केसी, ओके। देन इधर मैं इसको लाऊंगा तो डेफिनेटली माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। बोलो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग केसी, क्लियर। या इसी को न्यूमेरिकल फास्ट करने के लिए हम, चूंकि हमने ये तो सोल्व कर रखा है तो ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाय एन लॉग केसी। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बस केसी दे दो हम ई सेल नॉट निकाल लेंगे, ई सेल नॉट दे दो हमें केसी निकाल लेंगे। और आपसे मेरे को जब ये दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा तो एंटी लॉग लेना आना चाहिए। मतलब मैंने आपसे क्या कहा, जो मैंने एक बार एंटी लॉग लेना सिखाया है वो बहुत चैप्टर में काम आता है। बोलो बात समझ में आए, ओके। तो आपको मैंने नर्स इक्वेशन और उससे रिलेटेड और इक्विलिब्रियम हर छोरी कंप्लीट बता दी है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी इज ओवर, बात समझ ना, ओके। आया समझ में, बोलो।
ओके ओके, हो गया नोट। अब आपसे मैं कह रहा हूं सबसे पहले हमारा परफेक्शन होना चाहिए नर्स इक्वेशन बनाने। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हो जाएंगे, इक्वेशन बनाने में परफेक्शन होना चाहिए। कैसे? मैंने किया ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैंने यहां पर लिया एल्यूमिनियम, चेंज इन एल्यूमिनियम प्लस, एकदम पहले इजी लेता हूं, ठीक है। जेडन चेंज इन जेडन प्लस 2 C1, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इज C1। बोलो आप सब कॉपर प्लस 2, चेंज इन कॉपर, ठीक है। बात समझना, मैंने कहा फाइंड आउट, ठीक है। आपसे मैं कर रहा हूं फाइंड आउट फॉर्म ऑफ, ठीक है, नर्स इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कैसे करेंगे? नर्स इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी गैल्वेनिक सेल मिले पहले कंप्लीट रिएक्शन बनानी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन और रिएक्टेंट कौन। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? और इक्वेशन बनाने के लिए बोलो आपसे रिएक्टेंट रिएक्टेंट वन साइड और आपसे प्रोडक्ट वन साइड। क्लियर? ऐसा मैंने किया। फिर मैंने कहा नर्स इक्वेशन होती क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.6 एन, और आपसे मेरे को लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मुझे पता चला एन इज इक्वल टू 2। कैसे पता चलेगा? जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमें पता है हाफ एनोड हाफ कैथोड करते हैं, तो जो एन आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों तरफ इक्वल होता है, तो उसके बाद हम मेन रिएक्शन बनाते हैं, तो वो जो एन इक्वल होता है वही एन होता है। क्लियर? बात समझ में आई? ओके। तो आपसे मैंने कहा ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.062 लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट मैंने कहा कौन है? Zn प्लस 2, बिकॉज कॉपर इज ए सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। आपसे मैं करूं यहां पर कॉपर प्लस 2, ये मेन चीज है। देखो ये वैल्यू दे रखी होगी, ये दे रखे होंगे, सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, ये बनाना बड़ी बात है। क्लियर? मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आए? बोलो। ये अगर मैंने अभी यहाँ C1 C2 दिया, वैल्यूज दूंगा, मैं कराऊंगा आपको। पहले मैंने कहा एन कैसे पता लगाते हैं, ये कैसे रखते हैं, ये मेन चीज है। क्लियर? एक आपको मैंने बताया, समझ में आया? बोलो। आपको मैं अब दूंगा, 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपको ये दिया क्वेश्चन नंबर 2, इधर ध्यान देना। एल्यूमिनियम चेंज इन एल्यूमिनियम, और आपसे मैं कह रहा हूं ये C1 और Ag प्लस चेंज, आपसे मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन इज सेट टू चेंज इन Ag, ठीक है। वही फाइंड आउट आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फॉर्म ऑफ, ठीक है, नर्स इक्वेशन, ठीक है। नर्स इक्वेशन इस बार आप बनाओगे? बोलो। ओके, आप बनाओ, मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ठीक है। या चलो पहले बनाना सीखो, ठीक है। वो नोट करके पहले ये करो, फिर मैं बताता हूं।
ठीक है, आप बताइए क्या आंसर होगा। क्योंकि जब नर्स इक्वेशन नहीं बनाने आएगी तो आप क्वेश्चन तो सोच भी नहीं सकते कि सही होंगे। मेरी बात समझ ना, इसलिए मैं पहले परफेक्शन, वो मैंने कहा ना, ये तो दुनिया को याद रहती है, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो बेसिक फॉर्म हो गया, इसको बनाना अपने को आना चाहिए। ठीक है, हो गया। चलो, ए किसी का, बी, सी, ठीक है, डी। चलो अब मैं बताऊं, आप समय को इधर ध्यान देना। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मेरे को दिया, एल्यूमिनियम चेंज इन एल्यूमिनियम +3, और आपसे मैं कह रहा हूं Ag प्लस चेंज इन Ag। मुझे पता चला यार एक रिएक्शन तो मुझे ये बनानी पड़ेगी और एक मुझे Ag प्लस, आपसे मैं कह रहा हूं से बोलो ये बनानी पड़ेगी। तो मैंने देखा यार मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 100% इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपसे मैं कह रहा हूं मेरी इक्वेशन क्या आ गई, एल्यूमिनियम, आपसे मैं कहूं 3Ag प्लस, बोलो एल्यूमिनियम +3 और Ag, ये कंप्लीट इक्वेशन आ गई, बोलो यस या नो। अब मुझे पता है ई सेल इजिकल टू क्या है, ई सेल नॉट माइनस 0.06 एन log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैंने कहा ई सेल इजिकल टू ई सेल नॉट 0.06, ये तो पता चल गया कि एन क्या होगा, बोलो 3 होगा, ये तो पता चल गया। अच्छा, मैंने कहा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ये रहा। ठीक है, मैंने कहा आपका रिएक्टेंट कौन है, ये रहा, और जो मोल होते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, पावर बनते हैं। क्लियर, जो मोल होते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, पावर बनते हैं। इट मीन्स हमारा कौन सा आंसर राइट होगा, डी इज करेक्ट आंसर। बोलो बात समझो ना, आया कि नहीं आया समझ, बोलो क्लियर। तो एक और मैं आपको देता, क्योंकि यही मेन है, मैं आपसे कह रहा हूं वैल्यू पुटअप करना बड़ी बात नहीं है, जब इक्वेशन ही सही नहीं बनेगी तो वैल्यू तो आपकी गलत, मतलब कितना ही पुटअप करना सीख जाओ, बोलो बात समझो ना। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि इसको याद करने के बाद इसको यूज करना आना चाहिए, मैं क्या बता रहा हूं, बात समझो ना। ओके, और मैंने देखा बहुत सी बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको एक गैल्वेनिक सेल देते, कोई सा भी दे सकते हैं। मैंने शुरुआत में बेसिक जो हम पढ़ते हैं डेनियल सेल दिया, अब मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूं। हाइपोथेटिकल देते समय मुझे किस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी उसको मैं एनोड बनाऊंगा, जो लेस रिएक्टिव होगी उसको मैं कैथोड बनाऊंगा। ऐसे ही मैं हर किसी को नहीं लिख रहा हूं, आप मेरी बात को समझना, क्योंकि गैल्वेनिक सेल हमने बनाया तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पर होता है उसी को एनोड बनाया जाता है, जो बॉटम में होता है उसी को कैथोड बनाया जाता है। क्लियर, तो आप बोलो किसी को बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि एनोड वाला मोर रिएक्टिव होना चाहिए, कैथोड वाला लेस रिएक्टिव होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आए, बोलो ये क्या क्वेश्चन नोट, बोलो ये ऑप्शन नोट करना तो आपको आइडिया लगेगा, बात समझना कि एक्चुअली कैसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, हुआ नोट, बोलो ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। ये तो अभी हम सीखते हैं तभी इतना करना पड़ता है, मेरी बात समझ ना। जब आप सीख गए ना तो इक्वेशन को देखते ही पता चल जाता क्या आएंगे, बोलो मेरी बात समझे। एन देखते ही पता चल सकता है, प्रोडक्ट कौन होंगे, रिएक्टेंट कौन होंगे, कैसे बैलेंस होंगे, कितनी पावर लगेगी, वो देखते ही पता चल जाता है। क्लियर,
मेरी बात समझ में आई बोला आपको? ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने आपको दिया एल्यूमिनियम चेंज इन एल्यूमिनियम +3, ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूं ठीक है Fe+2 चेंज इन Fe, ठीक है, या कॉपर ले लो, ठीक है, कॉपर +2 चेंज इन कॉपर, ठीक है। फाइंड आउट नर्स इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, करोगे बोलो? ऑप्शंस आपको ये दे रखे होंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.06, ठीक है, 3 बोलो आपसे मैं करूं एल्यूमिनियम +3 कॉपर +2। बी आपको दे रखा होगा ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, ठीक है, 0.06, यहाँ पर 6 log आपसे मैं करूं एल्यूमिनियम +3, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर स्क्वायर और कॉपर +2 यहां पर क्यूब, ठीक है। एक दे रखा होगा ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.06, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 का स्क्वायर और कॉपर +2 का, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 का क्यूब और इसका स्क्वायर, ठीक है। मेरी बात समझ में? 4 ऑप्शन तो बनाएगा ही बनाएगा, बात समझ ना, ठीक है। एक आपको दे दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। बताओ जरा कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस बार नन भी है, क्या होगा? चलो देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा हमने देखा एल्यूमिनियम चेंज इन एल्यूमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज, कॉपर +2 चेंज इन कॉपर, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। मैंने देखा कि इसको बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्लियर? ओके, चलो फिर मेरी मेन रिएक्शन क्या हो गई? 2 एल्यूमिनियम आपसे मैं कहूं 3 कॉपर +2, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम +3 बोलो आपसे मैं कहना हूं, ठीक है, और 3 कॉपर, बात समझ में आए? तो मैंने कहा मैं ई सेल इज इक्वल टू करूंगा ई सेल नॉट, ये तो श्योर है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, ठीक है। इसका मतलब देखते ही ये तो हम कटी कर सकते हैं, बात समझो ना। फिर है आपका लॉग, मैंने कहा प्रोडक्ट दिस वन एल्यूमिनियम +3 का क्या करूंगा स्क्वायर और कॉपर +2 का क्या करूंगा क्यूब, ठीक है, क्या करूंगा बोलो क्यूब। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको नर्स इक्वेशन बनाना आ गया है, क्लियर? टोटल कंप्लीट सोल्व करना अब सिखाऊंगा। एक बार इक्वेशन में मास्टरी हो गई बोलो, मैं क्या बता रहा हूं, इक्वेशन बनाने में हो गई मतलब 95% काम हो गया है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 हटाओ में बोलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कुछ भी मिल जाए कभी भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली आता है Zn, आपसे मैं कह रहा हूं चेंज इन Zn +2, यहां पर है 0.01, ठीक है। आपसे मैं कहूं, अब मैं प्रॉपर क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं M, ठीक है, मैंने कहा कॉपर और यहां दे रखा है ई सेल नॉट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ठीक है,
और आपसे कहते हैं फाइंड आउट, आपसे मैं कहूँ ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, बात समझ ना, एक मैं करके बताता हूँ फिर आप करना। इधर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले नर्स इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, मतलब बिना नर्स इक्वेशन के तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो अपन ने देखा कि जब ऐसी इंफॉर्मेशन हो, जब ये दिया हुआ हो और ये C1 C2 दिया हुआ हो तो इससे करेंगे, और ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन दे रखा हो तो पहले वाले से करेंगे। कर हम ये में भी रहे, बोलो ये नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नर्स इक्वेशन क्यों आई समझ में आए, बोलो ओके। तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.06 एन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि दिमाग में आपके बैठ जाए। क्लियर, मैंने कहा देखते ही पता चल रहा है n is 2, क्लियर, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एवरीथिंग इज ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ई सेल नॉट माइनस 0.06 क्या करूंगा 2, और यहां पर एक्टिव मास ऑफ कौन रखूंगा कॉपर प्लस 2, और यहां पर कौन आएगा, बोलो यहां कौन आएगा Zn प्लस 2, और यहां पर कौन आएगा कॉपर प्लस 2। ये आएंगे, बोलो यस या नो। दिस वन इज प्रोडक्ट एंड दिस वन इज रिएक्टेंट। बार बार इक्वेशन थोड़ी बनाएंगे हम, बात समझो ना। ओके चलो वैल्यू करते हैं यहाँ 1.1 या 0.03। ठीक है, ओके मैंने कहा लोग Zn दे रखा 10 की पावर -2, कॉपर दे रखा 10 की पावर -1, कट किया -1 आगे आया, और आपसे मैं कहूं यहाँ पर -1 और यहाँ log 10 तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो मैंने कहा 0.03, इसको किया 0 और मैंने 1.13 वोल्ट टिक कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई है? मैं तुम करोगे क्या, बोलो पहले बताओ, तरीका समझ में आया बोलो आपको? मेन चीज है ये बनाना, बात समझो ना। ओके, लॉग सोल्व करना तो मैंने सिखाया ही है आपको। नू करोगे? ठीक है, नू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, mg प्लस 2 0.01 Ag प्लस 0.001 m, हमेशा ऐसे ही मिलेगा आपको, बात समझो ना। ठीक है, डाटाज आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे मैं आपको दे ही रहा हूं। ठीक है, इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 3.14 वोल्ट, ठीक है,
फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ, आपसे मैं कहूं सेल, ठीक है। चलो ऑप्शन देता हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 2.99 वोल्ट, 1.99 वोल्ट, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं 0.99 वोल्ट और 3.99 वोल्ट, ठीक है। ये है आपके ऑप्शन, ठीक है। पहले आपको करना है, फिर मैं बताऊंगा। हुआ, देखते एग्जैक्ट आएगा आंसर, तो बात समझ ना। इतनी कैलकुलेशन है ही नहीं, आप पता नहीं कैसे उलझ रहे हो कैलकुलेशन। मैं इसको हवा हवा में कर सकता हूं। बोला आप समय को इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है कि एन पता चल गया कितना आएगा, किसका, वो गैल्वेनिक सेल का रहता है, वो डेनियल सेल का रहता है। ये डेनियल सेल थोड़ी है। आपने 1.1 लिया, क्यों लिया? फिर तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। अरे बोलो जो मैं दूंगा वो लोगे ना, सबने ऐसे ही किया। देखो वो मैंने इसलिए बताया कि अगर डेनियल सेल दे दे, सपोज दैट डेनियल सेल फिक्स है, जेडन चेंज इन जेडन +2, कॉपर +2 चेंज इन कॉपर, और सपोज दैट किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ई सेल नोट दे ही नहीं, तो 1.1 यूज कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी देता है, बात समझ ना। ओके इधर देखो, ई सेल नोट -0.06 डिवाइड बाय नीचे क्या करूं, 2 log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। बोलो mg+2 एंड एक्टिव मास ऑफ Ag+ का स्क्वायर। क्लियर? ये तो आपके लिए लिखा हुआ है, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 0.03 log, ये कितना दे रखा है, 10⁻²। ये कितना दे रखा है, 10⁻⁴ का स्क्वायर करूंगा, 10⁻8 ऊपर जाएगा, 10 प्लस बोलो 8, 10⁻+8 बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है 10⁻, बोलो 10⁻+6 बचा, 6 आगे आ जाएगा। बोलो बात समझ, 6 आगे आया तो 18 हो गया, और 0.17 में से 0.18 को लेस करोगे तो आपका 2.99 आ जाएगा। बोलो क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो ओके। इधर देखो 3.14 स्लो मोड में बताता हूं, ठीक है। ये मुझे बताओ, ये 10⁻² और ये कितना, 10⁻⁸।
अरे समझे समझे, ये कटते थोड़ी है, ये ऊपर जाएगा, बोलो बात समझ ना। और यहाँ पर 10 की पावर प्लस 8 होगा, बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है, 10 की पावर प्लस 6 बचेगा, वो आगे आएगा 3.17 0.06। बोलो यहाँ पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये, और ये आया बोलो ये, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इतनी सारी स्टेप आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.03। और आपसे मैंने कहा ये log 10 की पावर 6, बोलो 6 आगे आ जाएगा 3.77 0.03 इंटू 6, और आप 10 log 10 की वैल्यू बंद हो जाएगी, ये 3.17 0.118, आपसे मैं करूँ 0.18, बताओ 2.99। क्लियर, वोल्ट आंसर आया। ये इतना बड़ा नहीं है, ये तो मैंने आपको लिखा भी, एक एक स्टेप लिखी, बाकी तो मैंने आपसे कहा कि 5 सेकंड में हो सकता है। क्लियर, अभी तो मैं एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बना रहा हूं, पहले मैं नर्स इक्वेशन में परफेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। पहले हमने इक्वेशन बनाना सीखा, वो एक वेराइटी थी, अब उसमें वैल्यू पुटअप करके फाइनल आंसर लाना सीख रहे हैं, ठीक है। एक और दे रहा हूं, इस बार सही होना चाहिए, बोलो बात समझ ना। दो बोलो, क्वेश्चन नंबर 6। Ni plus 2 0.01 m, Ag plus 0.1 Ag. If given E Ni plus 2, Ni 0.25 volt, E आपसे मैं कह रहा हूं Ag प्लस Ag, ठीक है, प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट EMF ऑफ सेल, ठीक है, बाय नर्स इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास ये रहे 2.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, ठीक है, 1.50 वोल्ट, ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूं 0, ठीक है। आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो कल सिखाया वो भी यूज आएगा, जो आज सिखाया वो भी यूज आएगा। इस बार मैंने आपको ई सेल नॉट स्टैंडर्ड एक डायरेक्ट नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो पहले निकाल लोगे। भाई अब मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा चेंज तो करूंगा ना, ठीक है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कल वाली इंफॉर्मेशन कैसे काम आएगी, बात समझ ना। एक रफ रखा करो पास में हमेशा, जैसे ही मैं बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं फेयर को खराब नहीं करना है, आप समझ लो ना। मतलब आप कुछ भी देता हूं फटाफट रफ में करो, क्योंकि रफ में आपको क्या सिस्टमेटिक करने की जरूरत नहीं है, आप समझ, आपको आंसर लाके टिक करने मुझे बताना है।
वाह, इतना तो कैलकुलेशन ही नहीं है। क्या है बोलो? 20 करेक्ट आंसर, ठीक है, बट इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ई सेल नोट निकालना है। ई सेल नोट के लिए आपने देखा ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, ये रिडक्शन दे रखा, माइनस से प्लस कर दो 0.25, ऑलवेज बीच में प्लस। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन दे रखा 0.80, जोड़ा तो 1.05 वोल्ट आ गया। क्लियर? ये डायरेक्ट दे रखा होता था अच्छी बात है, नहीं तो हम निकाल भी दे देंगे। क्लियर? उसके बाद मैंने देखा यार ई सेल नॉट इज इक्वल टू जी, आपसे मैं कह रहा हूं 1.05 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। आपसे मैं कह रहा हूं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है 10 की पावर -2। मेरी बात को समझना, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बोलो स्क्वायर करूंगा। मैंने देखा यार ये तो आपस में कटा तो 1 आया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है मतलब पूरी चीज 0 हो गई। इसका मतलब आंसर मेरा क्या होगा? 1.05 वोल्ट। और वेरी सिंपल, समझ में आया? दिखने में बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं, बोलो 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है। आप मेरी बात समझ में? यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि कभी भी क्वेश्चन आए आप तो आगे बढ़ो, आपको आंसर मिलेगा। बात समझो ना? थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस दे रखा होगा वो समझ गए आप? बोलो भाई, कुछ तो क्वेश्चंस अगर अलग बनेंगे तो गिवन इंफॉर्मेशन में कुछ तो चेंज आएगा। बोलो, बात समझो ना? ओके, अभी मैंने आपको केवल नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन कराए हैं। बोलो, बात समझ, इतना समझ में आया? नर्स इक्वेशन बनाना आया, बोलो उसके क्वेश्चंस करने आए, बोलो आपको क्लियर? ओके, इसी के आगे और क्वेश्चंस करेंगे कल। बात समझ ना? ये तो अभी अपन ने बोलो पहले मेन क्वेश्चन जो नर्स इक्वेशन को यूज करना, केसी वैल्यू और वो सब करना भी सीखेंगे। क्लियर? ओके।